क्या आप अपनी इन्वेंटरी की कास्ट को कम करना चाहते हैं और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं? कैसा हो कि हम वेस्ट को कम कर सकें और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें? लीन मैन्युफैक्चरिंग इन सब बातों को संभव करता है और पॉल एकर्स, खैर वह तो लीन इम्प्लीमेंटेशन के एक्सपर्ट है। इस इंटरव्यू में पॉल एकर्स हमारे साथ साझा करेंगे वह सारे सिद्धांत, वह तरीके और वह आते जो एक लीन व्यापार संस्कृति और जीवन शैली के लिए जरूरी है और यह आपकी जिंदगी बदल देगा। वह एक लेखक, आविष्कारक, टेडेक्स पर बोलने वाले, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और पुरस्कार जीतने वाले व्यापार मालिक है पॉल एकर्स। उनकी जिंदगी और उनका व्यापार जो कि सब लीन है के बारे में यह अनंत सूची है। आपकी भी ऐसी सूची हो सकती है, तो इस बेहतरीन एपिसोड के साथ जुड़े रहें। यह करीबन 50,000 वर्ग फुट जगह है। हमें इसे बनाने में कुल $22 लाख लगे और किसी दूसरे को इसे बनाने में $50 लाख लगते, परंतु हम लोगों ने लीन विचारधारा को अप्लाई किया और इसलिए हम इसे इतने कम कीमत में बना पाए। बैंक के प्रेसिडेंट यहाँ आते हैं और कहते हैं, पॉल, मैंने अपनी जिंदगी में इससे बेहतर व्यवस्थित व्यापार नहीं देखा। विशेष तौर पर मैंने उसी साल के बेहतरीन व्यापारी का पुरस्कार जीता था। मैं बहुत ढेर सारे पैसे कमा रहा था, हालत बहुत ही बेहतरीन थे और सब लोग मेरे यहाँ काम करना चाहते थे। सब बहुत ही बेहतरीन चल रहा था। यदि कोई लीन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है या लीन विचारक बनना चाहता है तो 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही है। लीन विचारक वेस्ट को देख सकते हैं और हर प्रक्रिया से और हर वह चीज जो वह रोज करते हैं से क्रमबद्ध तरीके से निकाल सकते हैं। मेरे लिए इस साल की सबसे महत्वपूर्ण सुधार है यह जो न्यूमेटिक चुंबक डिस्पेंसर है जो लुकास ने बनाया, और देखो यह कितना गति से काम करता है और इसने हमारे बहुत सारे मोशन को खत्म किया है। यही लीन मैन्युफैक्चरिंग है और यही लीन विचारधारा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह फास्टकेप है और आपका फास्टकेप में स्वागत है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि यहाँ पर कोई दीवारें नहीं है। देखिए, यह ऑफिस है, यह सामान भेजना और रिसीव करने की जगह है और यह मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत ही अलग है ना। मैं दुनिया में नहीं जानता कोई और एक ऐसी कंपनी है जो ऐसा कर रही हो और हमने यह जानबूझकर ऐसा बनाया ताकि हम सबको जोड़ सके। हम सारे कामों को आपस में जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर यह बिल बनाते हैं और लीजिए, यह सामान भेजने वाले डिपार्टमेंट में डायरेक्ट चला गया। उन्हें किसी दरवाजे से होकर गुजरना या किसी खिड़की पर ठक ठक करना या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह सब लोग डायरेक्ट संवाद की स्थिति में है और यह बहुत अलग है। और अगला जो आप नोटिस करेंगे, यह बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ओपन है, बहुत सारी खिड़कियां हैं। कुल मिलाकर करीबन 140 खिड़कियां हैं जो बहुत सारी प्राकृतिक रोशनी को अंदर आने देती हैं। तो यह बहुत ही बेहतरीन जगह है काम करने के लिए। और यह फर्श आप देखें कितने बेहतरीन है। सब जगह पॉलिश्ड है। हमने किसी भी तरह का कोई विशेष फर्श या कवरिंग नहीं किया है। सब बहुत ही साधारण, बहुत ही लीन है। और यह इमारत तो एक तरह से जादू का पिटारा है। यदि मैं ईमानदारी से बात करूं, यह 50,000 स्क्वायर फीट जगह है और इसे बनाने में हमें $22 लाख लगे हैं। किसी भी दूसरे को इसी बिल्डिंग को बनाने में कम से कम $50 लाख लगता। हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हमने लीन विचारधारा को अपनाया और इसे एक कम कीमत में बना पाए। बहुत से लोग तो यह मान ही नहीं सकते कि इतनी बड़ी बिल्डिंग इतने कम पैसों में बन सकती है। आप हमें लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएं, इसके बेसिक सिद्धांत क्या है? सबसे शुरुआती तो वह काबिलियत है इन दोनों आंखों की जो वेस्ट देख पाए। यदि आप पहचान पाए उन सारी चीजों को जो आपकी जिंदगी में घट रही हैं, चाहे वह घर पर हो या काम पर हो, जिनकी वजह से कुछ भी नहीं बदल रहा है, वह आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, तो फिर आप उसे एलिमिनेट करने पर काम करें। और यही लीन है। चलो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब आप यह काफी बनाते हैं, और आइए देखते हैं, हम यह काफी बनाएंगे तो हमें यह करना है कि हम एक कप लेंगे तो उसके लिए हम 2 कदम चलते हैं और कप लेते हैं। फिर उसे वह मशीन में रखते हैं और फिर वह एक सैशे लेते हैं और उससे काफी पाउडर निकालते हैं। फिर वह 1 कदम चलते हैं, उन्हें कुछ धोना है और फिर वापस जाते हैं। और आप सोचिए, अभी तक कोई कॉफी नहीं बनी है। यह सब वेस्ट है। यह सारा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है तब तक जब तक कि वह बटन को पुश न करें और काफी एक्चुअल में निकलने लगे और वैल्यू ऐड होना शुरू हो जाए। और यही वह पल है जो शायद 30 सेकंड है या 15 सेकंड है, जिस दौरान काफी मशीन से बाहर आई वही वैल्यू है, बाकी सब नॉन वैल्यू एडेड है। तो मुख्य सिद्धांत इसको समझाना है। वैल्यू को समझना, वैल्यू बढ़ाने वाली गतिविधि को समझना और उन सब क्रियाओं को पहचानना जो दरअसल कुछ भी परिवर्तन नहीं ला रही है।
आप किसी को भी खाली चलने के लिए एक कदम इधर या दो कदम उधर, कप लेना, कप का ढक्कन लेना, आप उन सब के लिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं। यह वह काम नहीं है जिसके लिए आप यहाँ आए थे। आप यहाँ आए कॉफी पीने के लिए, खुद को कॉफी का मजा पहुंचाने के लिए और एक कैफीन का हिट लेने के लिए, आप समझ रहे हैं ना यह सारा विचार जिसे जापानी लोग मुड़ा बुलाते हैं। मुड़ा मतलब वेस्ट। यह इतना एक छोटा सा शब्द है जिसके 4 अक्षर है, परंतु यह इतना ताकतवर है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी भर भी लगे रहेंगे तो इसे नहीं समझ पाएंगे। यही लीन मैन्युफैक्चरिंग है और यही लीन सोच है। यह हमारे सारे इन्वेंटरी रेक्स के सामने ही प्रोडक्ट बनाने वाले कक्ष है। हम लोग करीबन 700 प्रोडक्ट बनाते हैं और इसके लिए हम लोगों ने करीब 50 बिल्ड कक्ष बनाए हैं जहां पर हम एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाते हैं और हमने इसको 4-8 के क्षेत्र में बनाया है। यह बहुत ही फ्लेक्सिबल है और हम इसे जब चाहे जैसा भी प्रोडक्ट बनाना उसके हिसाब से बदल सकते हैं। हमने इन छोटे कक्षों में जीगस लगाए हैं और यह बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। और यहाँ नीचे हमारा इन्वेंट्री है और यहाँ हम ऊपर प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है और हमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी की इजाजत देता है। अब यह हमारा स्वचालित श्रिंक रैपर है जो हमारे लोगों को पैलेट बनाने में मदद करता है और हम 1 से 2 पैलेट रोजाना बाहर भेजते हैं। इसमें ऐसा होता है कि वह यहाँ आते हैं, एक बटन को प्रेस करते हैं और यह खुद ब खुद घूमना शुरू हो जाता है और रैप हो जाता है। इस दौरान ऑपरेटर यहाँ से जा सकता है, कुछ और काम कर सकता है। जैसे ही यह गतिविधि पूरी होती है यह अपने आप रुक जाता है और फिर वह ऑपरेटर वापस आता है, यहाँ से पायलट लेता है और यह सीधे ट्रक में चला जाता है। यह बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है और यह हमारे लोगों का बहुत सारा तनाव कम करता है। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग बहुत हार्ड तरीकों से बहुत ज्यादा मेहनत करें, हम चाहते हैं कि वह स्मार्ट तरीकों से कम करें। मेरी कंपनी में जो पहली बार जापानी आए उसे बस 1 सप्ताह पहले ही बैंक से लोग आए थे। बैंक के प्रेसिडेंट आते हैं और कहते हैं, पाल मैंने अपनी जिंदगी में इसे बेहतरीन व्यवस्थित व्यापार नहीं देखा, यह सबसे बेहतरीन कंपनी है जो मैंने आज तक देखी है। एकदम सुव्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड और सब कुछ अच्छा है क्योंकि मैं ओसीडी हूँ, सब एकदम परफेक्ट दिखता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको जितना आप चाहे उतना लोन देने को तैयार हूँ और आप समझिए कि साधारण तौर पर छोटे शुरुआती कंपनियों को बैंक लोन नहीं देना चाहते। मैंने कोई एमबीए नहीं किया है और वह वाकई मेरे ऐसे लोगों को लोन नहीं देना चाहते, परंतु उन्होंने कहा आप जितने चाहे मैं उतना आपको लोन देने को तैयार हूं क्योंकि आपकी यह जगह इतनी सुव्यवस्थित है। और 1 सप्ताह बाद ही जापानी मेरे प्लांट में आते हैं और मुझे यह संदेश देते हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा शायद मुझे नहीं पता परंतु आप कुछ नहीं जानते, आपको नहीं पता मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो बैंक देखता है कि मैं क्या कर रहा हूं और कहता है यह अविश्वसनीय नहीं है, परंतु यह जापानी जो वेस्ट को देख सकते हैं और वैल्यू वर्सेस नॉन वैल्यू को समझते हैं, वह कहते हैं आप अपने आपे में नहीं है। और मैं सोच रहा हूं क्या मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। कितना अजीब इत्तेफाक है। बहुत ही हैरानी भरा इत्तेफाक, विशेष तौर पर जबकि मैं अभी साल के बेहतरीन व्यापारी होने का पुरस्कार जीता हूं। और यह वही साल था। मैं बहुत ढेर सारे पैसे कमा रहा था, चीजें बहुत ही बेहतरीन थी, सब मेरे यहाँ काम करना चाहते थे। मेरे यहाँ यह काफी यंग काम करने वाले लोग थे, सब अपना योगदान देना चाहते थे, सब एकदम बढ़िया चल रहा था। मेरी 1-2 कुछ इन्वेंटरी से संबंधित प्रॉब्लम थी, इसके लिए ही मैंने जापानियों को बुलाया था कि उन्हें मेरे 1-2 इन्वेंटरी की समस्याओं के लिए मदद करनी है। खैर वह आए और एक ही हफ्ते में वह प्रक्रिया जिसमें मुझे काम करने में 45 मिनट लगते थे उसे उन्होंने 5 मिनट करवा दिया। तो हर बार जब भी हम कोई प्रक्रिया करते हैं जिसमें हमें 45 मिनट लगते और एक ही हफ्ते में कुछ छोटे छोटे सुधार करके उन्होंने उसे 5 मिनट कर लिया और उसे एक पल में। मैंने कहा मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं और मैंने सुनना शुरू कर दिया। मैंने उसी वक्त हवाई जहाज पकड़ा और तुरंत जापान चला गया, लेक्स और टोयोटा की फैक्ट्री में, यह देखने के लिए कि वह क्या कर रहे हैं। और जब मैंने वहां देखा कि लेक्स और टोयोटा जो कर रहे थे और उसका मुकाबला उन सारे अमेरिकन मैन्युफैक्चरर के साथ किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हूं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है और मैं उसी पल से इन सारे चीजों को लेकर दीवाना हो गया। तो यह सारे भिन्न भिन्न कक्ष है जहां पर हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमें एक ऑर्डर मिला और यहां से कामबान कार्ड लेते हैं, तो जैसे कि यह कामबान कार्ड है, वह यह कामबान कार्ड लेता है और प्रोडक्शन कक्षा में जाकर प्रोडक्ट को बनाता है। और इसीलिए सारे कक्ष है, यह सारे कार्य करने वाले कक्ष और यह वह जगह है जहां पर भिन्न भिन्न तरह के कामबान कार्ड है। तो इस तरह से पूरी कंपनी एक पेपर कार्ड के भरोसे इस तरह से चलती है। तो इस तरह से अपना काम बांध लेते हैं और उसे यहाँ डालते हैं और फिर वह इसी वक्त वह उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देते हैं। और हम लोगों ने यह मैन्युफैक्चरिंग कक्षों को बहुत खूबसूरत सेटअप किया है ताकि वह बहुत ही लगन के साथ और एफिशिएंसी से काम कर सके। कुल मिलाकर यहाँ पर जो भी काम करते हैं वह बहुत सिंपल तरीकों से करते हैं और बहुत से लोग एक अच्छे एसओपी के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मैं यह रास्ते पर लाल लाइट्स देख पा रहा हूं, वह क्या है?
क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी फोर्कलिफ्ट है जो यहाँ पर चार्ज हो रही है, जिसे हम टरेट फोर्कलिफ्ट बुलाते हैं। इसमें ड्राइवर काफी ऊपर जाकर बैठता है और हम नहीं चाहते कि रास्ते पर उस वक्त कोई हो जब यह फोर्कलिफ्ट वहां है, क्योंकि यह बहुत बड़ी है तो यह रेड लाइट ऑन हो जाती है और यह सभी को विजुअली बताती है कि रास्ते से दूर रहे। बिल्कुल ठीक। मैं देख सकता हूं यहाँ पर ऊपर तक काफी सारा सामान रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक, हम बहुत सारा सामान रोजाना बाहर भेजते हैं, कई बार रोजाना 2 से 3 कंटेनर भी। क्या अंदाजा भी लगा सकते हैं यह बहुत ढेर सारा सामान होगा। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं, इसे कैसे समझूं मैं भी डॉलर्स। करीबन 1 लाख से 2 लाख डॉलर्स रोजाना। बेहतरीन लीन मैन्युफैक्चरिंग में हम कौन कौन से टूल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? यह कुछ बहुत ही साधारण टूल्स है। उदाहरण के तौर पर उनमें सबसे महत्वपूर्ण है 3S करना। मेरा मतलब है स्वीप, मतलब हर चीज की सफाई करना। तो आप जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यही काम करते हैं। वह अपने एरिया में आते हैं और अपने ऑफिस में आते हैं तो अपना फोन नहीं खोलते, अपना ईमेल नहीं चेक करते, अपना कंप्यूटर ऑन नहीं करते। आप अपने वर्क एरिया को देखते हैं और सोचते हैं अच्छा क्या सफाई करने की जरूरत है, और फिर आप साफ करना शुरू कर देते हैं। आप डस्ट को साफ करते हैं, आप खिड़कियों को साफ करते हैं, आप देखते हैं कि सारी केबल कंप्यूटर के पीछे ठीक से लगी हुई है और स्वीप करते हैं। इसका मतलब है सफाई करना। और उसे अगला सारट मतलब आप अपने सारे बिखरे हुए पेपर्स को इकट्ठा करते हैं। जैसे अगर आप अभी मेरे डेस्क पर चले तो आप देखेंगे वहां पर कोई कुछ भी सामान नहीं है। राइट, तो मैं एक व्यस्त आदमी हूं, परंतु वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने सार्ट ना किया हो। मैंने वह सारा फालतू सामान हटा दिया है जो अक्सर बाकी लोगों के डेस्क पर इकट्ठा होकर पड़ा रहता है। तो मैं उन सब से छुटकारा पा लिया है। तो इस तरह से आप स्वीप करते हैं, आप सार्ट करते हैं और उन सब चीजों से छुटकारा पाते हैं जो आपको नहीं चाहिए, और फिर आप स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं। आप स्टैंडर्ड बनाते हैं कि आप कैसे काम करेंगे। आप लोगों को बताते हैं कि दिन में काम से कम 10 से 15 मिनट इस काम को करें, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग रोजाना करीबन आधा घंटा देते हैं। हमारे 3S करने की वजह है समस्याओं को ढूंढना। तो यह केवल साफ सुथरा वर्कस्टेशन मेंटेन करना ही नहीं है। देखो यह जगह कितनी साफ है, यह अविश्वसनीय है ना। और यह एक फैक्ट्री है। जी हाँ, यहाँ पर आप फर्श पर बैठकर खाना भी खा सकते हैं। और हमारा ऐसा करने की एक वजह है, हम यह समस्याओं को ढूंढने के लिए करते हैं। कुछ मजेदार है ना, क्योंकि जब हम सफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यह धूल इकट्ठा क्यों हो रही है, कि धूल कहाँ से आ रही है। ओह, यह दरवाजे के सील से धूल आ रही है जो कि खराब है। और फिर हम जाते हैं और दरवाजे की सील को ठीक करते हैं ताकि हमारे यहाँ और धूल ना आए। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और फिर हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि यह प्रॉब्लम दोबारा ना हो। हम इसे समस्या का जवाब ढूंढना मानते हैं। तो यह वह वजह है जिसके लिए हम 3S करते हैं। और इसीलिए 3S वो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है जो कोई भी लीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सीखेगा और एक लीन कार्यकर्ता बनेगा। तभी आप जो प्रक्रिया देख रहे हैं उसे पूरा करने में हमें 3 दिन लगते थे अपने किसी ग्राहक के लिए वह सारे कस्टम पार्ट बनाने में। तो मैं शॉप फ्लोर पर गया और मुझे शॉप फ्लोर पर जाना बहुत पसंद है। और मैंने कुछ ऐसे विचारों पर काम किया कि हम कैसे वेस्ट और मोशन और ट्रांसपोर्टेशन को कम करें। उदाहरण के लिए हमें यह छोटे एल्यूमिनियम पार्ट्स में हॉल ड्रिल करना है और हमें यह 2 बार करना है। तो पहली बात जो मैंने नोटिस की कि हमें बार बार इस हैंडल को छूना पड़ता है और हर बार मेरे हाथ इसमें व्यस्त हो जाते हैं और उसका सेटअप टाइम भी काफी लंबा का। मैंने सोचा क्या मैं इसे बदल सकता हूं। तो मैंने एक कूदने वाली रस्सी ली और उस कूदने वाली रस्सी को मैंने स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल किया और फिर मैंने एक वेबिक का टुकड़ा लगाया और बस हो गया। और जब हम लोग अपनी टीम के साथ और सुधार कर रहे थे तो किसी ने ध्यान दिया कि अगर हम एक पिक्चर लगा दे तो हमें कंपोनेंट को पलटना नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक साइड पर हॉल ड्रिल करता हूं, फिर उसे पुश करके दूसरी साइड का, और यह एक एयर नोजल है जो यह सारे चिप्स को उड़ा ले जा रही है, जो कि हमने वाल्टर्स और वाल्व से सीखा जो बहुत ही कूल है। तो हमने एक प्रक्रिया जो हमें पूरा करने में करीबन 3 दिन लगते थे यह सारे पार्ट्स बनाने में, और अब हम उन्हें काटना ड्रिल करना यह सब 8 घंटे में कर लेते हैं। कितना बड़ा सुधार है यह। तो मैं जब सुबह आता हूं तो मेरा पहला काम है सुधार करना, दूसरे लोगों को सुधार करने में मदद करना और यह पक्का करना है कि हम सब सफाई कर रहे हैं और उन चीज़ों को पहचान रहे हैं जो अपनी जगह पर नहीं है। तो इस तरह से करीबन आधा घंटा मैं यह काम करने में लगाता हूं। फिर मैं मॉर्निंग मीटिंग में जाता हूं। मॉर्निंग मीटिंग के बाद जो सबसे पहला काम मैं करता हूं कि मैं देखता हूं कि सब लोग जो काम वह कर रहे हैं उसके लिए ट्रेंड है। तो इस तरह से मैं एक से दूसरे साथी के पास पहले 1 घंटा जाता हूं, उनको काम करते हुए देखता हूं और यह पक्का करता हूं कि वह सारे प्रक्रियाओं को जानते हैं, इनका ध्यान रखता हूं, उन्हें सारी प्रक्रियाएं याद हो, यह ध्यान रखता हूं कि वह ठीक से काम करें और मेरे सवालों के ठीक से जवाब दें। और जब मैं यह पक्का कर लेता हूं कि सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं तो फिर मैं और सुधारों पर काम करना शुरू कर देता हूं और सुधार विचार ढूंढना, सोचना
फिर से लोगों के पास जाकर उनको चेक करना। तो इस तरह से मैं बहुत सारी यह भाग दौड़ करता हूँ यह पता लगाने के लिए कि क्या सारा काम ठीक से चल रहा है, जो कि एक तरह से पूरी फैक्ट्री में कार्यभार को बैलेंस करना है। और फिर मैं अलीशा से बात करता हूं जो कि प्रोडक्शन की लीडर है, लॉरेंस से बात करता हूं जो सामान भेजने वाले विभाग की लीडर है, और एक तरह से उनके वर्कलोड को समझने की कोशिश करता हूं कि वह कहां पर है और क्या उन्हें कोई मदद की जरूरत है क्या। यह आपकी दिनचर्या है? जी हाँ, बहुत बढ़िया। और एक बहुत बड़ा चक्कर हो जाता है, परंतु मजेदार है। मुझे बहुत कुछ करने को मिलता है, बहुत सारे जिग्स बनाना, लोगों की बहुत सारी मदद करना, बहुत से नए नए टूल्स के बारे में सीखना और उन चीज़ों को बनाना। और हम एक तरह से इसे फास्ट कप का स्कूल बताते हैं, और मैं इस बात का पूरा मजा लेता हूं कि मुझे रोजाना कितने सारे लोगों को सिखाने को मिलता है। अच्छा है, और अगर यह ऐसे परिवर्तन होता रहे तो काफी मजेदार है। बिल्कुल ठीक। आप उन लोगों को क्या बुलाएंगे जो छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत चिंता करते हैं? ओसीडी। ओसीडी। परंतु यह अलग है, यह तो एक अलग ही अवधारणा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी ने मुझे जिंदगी में ऐसा बोला है, मेरा इंटरव्यू किया हो और यह कहा हो जो आपने अभी कहा। लोगों को लगता है यदि वह ओसीडी है तो वह लीन है। ठीक। हाँ, यही मेरा मुद्दा है। हम यहाँ पारंपरिक सोच से हट रहे हैं। इससे पहले मुझे कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा मुबारक हो दोस्त, बहुत अच्छा है, परंतु यह ओसीडी होना नहीं है। और सब लोग यही सोचते हैं कि मैं ओसीडी हूं, मैं बहुत ऑर्गेनाइज हूं, मैं पहले से लीन हूं। परंतु आप बिल्कुल नहीं समझे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। हालांकि मैं दुनिया भर में सबसे ज्यादा ओसीडी पर्सन हूं, परंतु जब जापानी मेरी कंपनी में आए इस कंपनी में, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल अनभिज्ञ है, जबकि मैं एक बहुत ही ऐसा साफ सफाई पसंद इंसान था जो शायद ही आपने देखा हो यहाँ सब कुछ बदलना होगा। और उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। दिलचस्प। क्योंकि ओसीडी होना लीन नहीं है, ऑर्गेनाइज होना भी लीन नहीं है। लीन विचारक वेस्ट को देख सकते हैं और क्रमबद्ध तरीके से उसे मिटा सकते हैं, हर प्रक्रिया में से और हर उसे काम में से जो वह रोजाना करते हैं। परंतु इसे एक कदम आगे और भी कुछ है जो असली महान लीन विचारक है और लीन नेता है। सबको साथ मिलकर इसे आगे बढ़ते हैं, सबका पूरा सहयोग। यहां पर एक और दूसरे तरह की अड़चन है। एक संस्था एक ऐसी जीती जागती चीज है जहां पर सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक बड़े लक्ष्य की तरफ जो है हर प्रक्रिया से वेस्ट को खत्म करना। मैं अब और शांति से रह सकता हूं यह सोचकर कि ओसीडी का लीन से कुछ लेना देना नहीं है। और मजेदार बात है कि यही लीन भी करता है, वह आपको शांत बनाता है, क्योंकि अब आप दूसरी चीजों के साथ संघर्ष नहीं कर रहे हैं। आप इसका आनंद ले रहे हैं कि आप बिना संघर्ष के अपने दिन भर का काम कर पा रहे हैं, और जिस पल आपको लगता है कि यहां संघर्ष है तो आप रुकते हैं और उसे समस्या को ठीक करते हैं। लीन संस्कृति कौन सी 3 मुख्य समस्याओं का समाधान कर सकती है? तो यह है वह 3 समस्याएं जो एक लीन संस्कृति किसी भी व्यापार मालिक के लिए सॉल्व कर सकती है। उनमें सबसे बड़ी है हर तरफ आग लगे जैसा माहौल। मेरा कहने का मतलब है कि ज्यादातर व्यापार मालिक फैक्ट्री में आते हैं और उनका मुख्य काम है आग बुझाना। तो क्या लीन की वजह से आपको वह समस्या नहीं होती? वह चारों तरफ घूम घूम कर आग बुझा रहे हैं, उन्हें लगने लगता है कि मैं ही इन्हें बचाऊंगा, मैं ही यहाँ सबसे स्मार्ट हूं। अरे अगली कौन सी समस्या है, लो मुझे इसे सॉल्व करने दो, मुझे यह समस्याएं नहीं है। लीन के साथ आपके लिए वह समस्याएं नहीं रहती, क्योंकि सभी लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर कहीं आग लगे भी तो बहुत छोटी होती है। और इसको थोड़ा बदलते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं और हड़बड़ी की जगह आपकी समस्याएं बहुत छोटी रह जाती हैं। तो नंबर 1 है हर तरफ जैसे आग का लगा होना, ठीक। और नंबर 2 हो सकता है खुश मिजाज एम्प्लॉइज। लोग वहां काम ही नहीं करना चाहते, लोग वहां रुकना ही नहीं चाहते, लोग अपनी जिंदगी वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहते किसी ऐसी संस्था में जो एक बहुत ऊंचे स्तर पर काम ना कर रही हो। तो अगर आप इन 2 चीजों पर ही गौर करें तो शायद मुझे कुछ और ना कहना पड़े। और यह जो कुत्ते हैं, यहां पर यह वह कुत्ते हैं जो कोई भी एम्प्लॉय अपने साथ ला सकता है। हम सबका यहां स्वागत करते हैं और यह सब जगह है। तो आप क्या सोचते हैं लीन के बारे में? यह एक परिवार की तरह है और हम चाहते हैं कि लोग काम पर आए तो अच्छा महसूस करें। हम इस बात का बुरा नहीं मानते हैं कि यदि वह रुके हैं और अपने कुत्ते को थपथपाएं या ऐसा कुछ और करें, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती है। और अगर वह काम करते हुए खुश है तो वह यहां काम करना चाहेंगे। एकदम सही। अगर आप यहाँ पर फास्टकेप में किसी से भी पूछे तो मैं बहुत ही शांत रहने वाला शर्मिला किस्म का लड़का था। आप दूसरे वह शख्स हैं जिन्होंने ऐसा कहा। मैं किसी से बात ही नहीं करता था, परंतु अब मैं हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात कर रहा हूं, मैं फोन पर और दूसरे लोगों से बात कर रहा हूं, मैं अपने ग्राहकों से बात कर रहा हूं, और मैं वह अलग अलग ड्राइवर जो यहां आते हैं, जो या तो सामान देने आते हैं या लेने आते हैं। हम सब लोग, यह कितना बेहतरीन है, एक ग्राहक यहां से अंदर आता है अगर, और मैं जानता हूं कि मैं में है, आगे पीछे सब जगह दिखा सकता हूं। मेरी बातचीत करने की कल ही पहले से बहुत बेहतर हो गई है।
एक काफी शानदार है। और मैं समझता हूँ मेरी सबसे ज्यादा मदद मॉर्निंग मीटिंग ने की। हम हर रोज सुबह मॉर्निंग मीटिंग करते हैं और हम सब लोग यह बारी बारी करते हैं तो करीबन 1-1.5 महीने में सबका नंबर आता है। और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, इसे करना ही पड़ेगा जब आपकी टर्न आएगी। खैर यह मजेदार भी है, ठीक है, काफी मजे वाला है और यह लीन संस्कृति का एक हिस्सा है। मुझे यह करने बहुत मजा आता है। यह मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर लाता है। आप समझ रहे ना यह मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मुझे बहुत बुरा लगता था वहां खड़े रहना, परंतु अब यह मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह मुझे ताकत देता है एक बेहतर इंसान बनने की, उन चीजों पर ध्यान लगाने की जो मैं अच्छे से नहीं कर सकता। और हाल ही में मैंने नोटिस किया है कि शुरुआत से जब मैं पहली बार यह किया था मुझ में बहुत सुधार हुआ है, परंतु अभी भी बहुत सुधार होना बाकी है। यह तो बहुत ही अच्छा है। रंगीन ऑर्डर पेपर्स। यहाँ देखो, हर दिन के ऑर्डर के कागज का अलग रंग है। जैसे कि सोमवार मंगलवार तो आज सोमवार है और आज के सारे ऑर्डर्स पिंक रंग के कागज पर छापे जाएंगे। और आप देखिए अब यह पूरी कंपनी इसी तरह से मैनेज होती है, इस छोटे से बोर्ड से जो कि बना है और ब्राउन पेंट किया है। अगर आप यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं इस वक्त कितने पेंडिंग ऑर्डर से। तो क्या कंपनी में कुछ पेंडिंग ऑर्डर है? क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 घंटे पहले ही सारे ऑर्डर्स डिस्पैच हो गए। जिस वक्त हमें ऑर्डर मिलता है हम उसे बनाते हैं, पैक करते हैं और डिस्पैच करते हैं, सारा काम 2 घंटे में। तो इस तरह से रोजाना हम घर पूरा काम खत्म करके जाते हैं और फिर हम रात को आराम से सो सकते हैं। और अगले दिन के ऑर्डर इस रंग के पेपर पर प्रिंट होंगे और यह सारा बोर्ड इसी रंग के पेपर से भर जाएगा। तो हमें पता लगेगा कंपनी में बहुत सारे ऑर्डर्स है अभी, और फिर उस हिसाब से हम लोगों को काम पर लगाते हैं। अगर शिपिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग चाहिए या इस तरह से जहां भी काम का बोझ हो, सब लोग फिर वहां जाकर हाथ बंटाते हैं। सब कुछ बहुत ही फ्लेक्सिबल है और यह इन साधारण दिखने वाले विजुअल कंट्रोल्स के भरोसे है। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। और यह क्लिपबोर्ड, तो यह बोर्ड है अगले दिन एयर शिपमेंट या दूसरे दिन एयर शिपमेंट या यूपीएस या फेडेक्स और इन सब तरह के अलग अलग साधनों के लिए। तो यदि एक कस्टमर फोन करता है और कहता है कि उसे कुछ सामान अगले ही दिन चाहिए तो हम उसे यहाँ लाइन में लगाते हैं, हम इसे इस क्लिपबोर्ड पर डाल देते हैं क्योंकि इसको एक विशेष व्यवहार चाहिए और हम कहीं इसे मिस ना कर जाए और कस्टमर हमारी वजह से अपना काम ना कर पाए। तो शाम 4 बजे तक, जो कि अगले दिन बाय एयर शिपिंग का कट ऑफ टाइम है, अगर यह सारे क्लिपबोर्ड यहाँ वापस ना आए तो यह हमें क्या बताएंगे कि कुछ काम होने से रह गया। तो जाओ उस क्लिप बोर्ड को ढूंढो, उस काम को पूरा करो और जैसे ही यह सारे अपनी जगह पर वापस आ गए, बेहतरीन। अब हम जानते हैं कि सारे ऑर्डर्स हमने शिप कर दिए तो हमारी आग लगने जैसी स्थिति से यह हमें बचाता है और किसी को परेशान नहीं होना पड़ता, ठीक है? क्योंकि हमने ऐसी प्रक्रिया बनाई है कि किसी को भी यह सोचते हुए भाग दौड़ ना करनी पड़े कि हे भगवान आज यह ऑर्डर हम भेज नहीं पाए। मुझे समझ ही नहीं आता कि यह बाकी बिजनेस कैसे काम करते हैं। क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है?